आपका हमारा चिंतन चल रहा है कि हम सब अपने व्यक्तित्व को सुधारना चाहते हैं, व्यक्तित्व में निखार लाना चाहते हैं, हम सब अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं। और कई बार अपनी नहीं कर पाते तो अपनों की ज़रूर अपन है ना करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन वही कि जब तक मिट्टी कोमल है, मुलायम है, तब तक उसको चाहे जो आकार देना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन जब वही मिट्टी का कुछ बना देते हैं अपन, और बिना सोचे समझे बना देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बनेगी, उस कोमल मिट्टी को आप ऐसे भी छोड़ दो ना तो भी वो वैसे ही क्या हो जाएगा, कड़क हो जाएगी, सूख जाएगी। और बोलते एक बार वो जब कड़क हो जाती है, कठोर हो जाती है, उसके बाद उसको तोड़ा तो जा सकता है लेकिन बदला नहीं जा सकता। और आज हम भी देख रहे हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसे हैं, जब हमारा सोचने का एक तरीका निर्मित हो जाता है, और हम ऐसे कई व्यक्तित्व अपने समाज में देखते हैं। जैसे कुछ व्यक्तित्व हम देखते हैं कि हर चीज का विरोध ही करेंगे। क्यों हुआ? देखो वो गलत नहीं है, मतलब क्या हुआ कि उन्होंने वैसी चीजें डेवलप कर ली कि मुझे हर चीज का विरोध करना है, हर चीज का मना करना है, पहले नकारात्मकता से ही चालू करना है। और हमको उन लोगों को देखकर बहुत गलत भाव आते हैं, लेकिन हम सोच ही नहीं पाते कि ऐसा निर्माण हुआ क्यों, या ऐसा निर्माण होता कैसे है। और हम उस पर रोक भी लगाने की कोशिश नहीं करते, हम ऐसे लोगों के प्रति क्या है सिर्फ घृणा के भाव रख लेते हैं। ऐसे कई व्यक्तित्व हमको अपने समाज में दिखेंगे। लेकिन कई बार अच्छे अच्छे व्यक्तित्व भी है ना बहुत बड़ी बड़ी भूलें कर लेते हैं। तब बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है कि क्या विकास में कमी रह गई, कौन सी चीज हम देने से चूक गए, कौन सी चीज उनके जीवन में नहीं भरी कि जिसके कारण से इतना ज्यादा दिक्कत आ गई। जैसे कुछ समय पहले की घटना कि एक प्रोफेसर दंपति, और काफी दोनों की विद्वत्ता, क्योंकि पूरे कॉलेज में वो दोनों सबके चहेते, स्टूडेंट्स के भी चहेते, और सब कुछ बढ़िया। और उनके घर में उनकी थी एक माँ जो बुजुर्ग हो गई थी। और एक समय के बाद जैसे पुरानी गाड़ी रिपेयरिंग मांगती है, ऐसे ही पूरा पुराना शरीर भी क्या है रिपेयरिंग मांगता है। और हुआ क्या, हुई वही चीज़ कि बार बार रिपेयरिंग मांगने लगी गाड़ी, और वो बार बार हॉस्पिटल लेके जाते, एक दो दिन में स्वस्थ होते, वापस से लाते। अब ये सब ऐसे ही क्रम चलता रहा ना, समाज में भी अच्छा नाम, तो कॉलेज में भी अच्छा नाम, तो आई भी बहुत अच्छी। और हुआ एक दिन कि एक दिन घटना घटी कि उनकी माँ ने आखिर में बीमारी से परेशान होकर एक दिन छत से कूदकर अपनी जान दे दी। और छत के कूद के जान दे दी, सबको बहुत अफसोस भी हुआ, बहुत दुख भी हुआ ना। वो भी खूब रोए, क्योंकि क्या एक माँ तो सहारा थी, और माँ भी चले गई। और आखिर में जो पोस्टमार्टम होना था, जो भी प्रक्रिया होनी थी उसको, तो जो भी सरकारी प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया पूरी निपटी, उनका अंतिम संस्कार किया, जो भी है तीसरे चौथे दिन उनका शोक पूरा किया, और इस प्रकार से वापस से अपने जॉब में लग गए। लेकिन हुई ऐसी घटना कि छठवें दिन सामने एक दुकान में चोरी हुई। और जब चोरी हुई तो कैमरे देखे गए कि चोरी किसने की, क्या की। और जब कैमरे देखे तो सब देखकर दहल गए, खासकर पुलिस वाले, क्योंकि अभी अभी ये घटना घटी थी कि दोनों चेयर पर बिठाकर दोनों पति पत्नी अपनी माँ को छत पर लेकर जा रहे हैं। ये पूरा कैमरे में आ गया कि छत पर दोनों, क्योंकि सबको ऐसा प्रश्न तो आया था मन में, लेकिन कोई उन पर ऐसा अविश्वास नहीं कर सकता था कि इतनी बुजुर्ग माँ इतने ऊपर कैसे चढ़कर है ना कूद सकती है। लेकिन क्या हुआ कि जब इतना अच्छा नाम और सब कुछ अच्छा है, तो एकदम से विचार नहीं आता कि ऐसा कुछ हो सकता है, कि और हो सकता है कि व्यक्ति थोड़ा कैसे भी करके चढ़े, क्योंकि दोनों पति पत्नी तो क्या है काम से जाते थे। और आखिर में पूरा केस बाहर आया कि दोनों ने ही अपनी माँ को क्या किया, छत से धक्का दे दिया। और छत से धक्का दे दिया, फिर पूरी चीज खुली, पूरा उन्होंने बताया कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारी जॉब भी डिस्टर्ब हो रही थी, हमारा नाम भी डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि अगर ठीक से पढ़ाएंगे नहीं तो, और क्या है मम्मी को देखे कौन, क्योंकि हम दोनों व्यस्त हैं। और इस प्रकार से बहुत सारी दिक्कतें, फिर जो समाज के लोग आते उनको भी देखना। और सब में हमको यही समझ में आया कि इन सबको देखने से अच्छा तो क्या करें हम, कि माँ को ही छत से डाल दें। किसकी गलती इसमें? भाई किसकी सोच गड़बड़ थी? हाँ,
बेटे की गड़बड़ कि बहू की गड़बड़? क्योंकि गड़बड़ तो हमेशा बहू ही करती है। नहीं, दोनों भी करते हैं। अच्छा, तो दोनों की गड़बड़। लेकिन दोनों ने ऐसी गड़बड़ क्यों की? स्वार्थ के लिए। लेकिन यदि है ना बारीकी से अपन देखें तो इसमें है ना पूरा हाथ था उनकी मां का ही। क्योंकि मां ने बचपन से स्वार्थ डाला कि तू तेरी सोच, है ना, तू अपना देख, चाहे बोलकर डाला हो चाहे अनजाने में डाला हो। मतलब माँ ने ही अपने बेटे को ये समझाया कि देख, स्वार्थ के लिए सबको छोड़ा जा सकता है, सबको तोड़ा जा सकता है, सब कुछ लुटाया जा सकता है। और जब वो चीज उसको बचपन से दी गई होगी तब तो जाकर उस बेटे ने ऐसी गलती की होगी, नहीं तो क्यों करेगा वो ऐसी। लेकिन जब भी हम गलती होते हैं ना, हम उस व्यक्ति को देखते हैं, हम ये देखते ही नहीं है उस व्यक्ति को ऐसा क्या मिला। आज एक आतंकवादी कुछ गलत करता है तो हमको उस आतंकवादी के प्रति गलत भाव आते हैं, इतनी क्रूरता दिखती है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं उसके भीतर ये आई कहां से, उसके भीतर डाली किसने। और वो लोग गलत है जिन्होंने डाला था, क्योंकि वो तो एक मोहरा था, वो तो एक प्यादा था, उसको तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन क्या किया गया? लेकिन उसके अंदर ये चीज डाली गई, और जब डाली गई स्वार्थ की चेतना, स्वार्थ की भावना, तो क्या हुआ? धीरे धीरे उसको ये क्लियर हो गया कि हमारे स्वार्थ में अगर कोई ज्यादा आड़े आए तो उसको तो क्या करो। हाँ, इसलिए सोचिए, पत्नी ने भी बोला होगा पति को तो भी पति मान गया होगा, और पति ने भी सोचा होगा तो भी पत्नी मान गई होगी। क्योंकि दोनों को क्या शिक्षा मिली थी? दोनों बहुत अच्छे वक्ता भी रहे होंगे, क्योंकि प्रोफेसर थे तो वक्ता भी रहे होंगे। दोनों का समाज में कौन सी इसमें उनकी पर्सनालिटी 19 थी? आप सोचे ना थोड़ी सी। हर चीज में 21 ही चाहते थे कि देखो ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए। लेकिन कहाँ चूक गए? हाँ, हम वो सोच ही नहीं दे पाए जो सोच देनी चाहिए थी। हमने हमेशा स्वार्थ की सोच दी, और जब किसी को 24 घंटे सिर्फ स्वार्थ की ही सोच मिलेगी तो उससे ऐसी घटना होगी ना, वो ऐसी घटना किए बिना कैसे रह सकता है? आप खुद तो सोचो। आज हम देखते हैं कि सही में जो एकल परिवार है बहुत दिक्कत हो जाती, माँ बीमार है तो पूछते, हम बोले महाराज से इतनी दिक्कत हो जाती, बच्चों को देखे, मेहमानों को देखे, हॉस्पिटल देखे, जॉब देखे, किसको देखूं मैं? क्योंकि क्या है, एडमिट भी रायपुर में किए, दुर्ग में किए, तो बोले जाना आना, जॉब ही खतरे में आ जाती है कई बार उस कारण से। जब ऐसी दिक्कतें आएगी और स्वार्थ की चेतना है तो वैसे भाव नहीं आएंगे क्या? लेकिन आप सोचें कि है ना, हम अपने बच्चों में क्या डाल रहे हैं? 24 घंटे में वो दूसरों के लिए कितनी बार सोचता है? मैं ये पूछ रहा हूं, 24 घंटे में दूसरों के लिए वो कितने क्षण सोचता है, कितने मिनट सोचता है? कितने मिनट मानोगे आप? हाँ, तो आप किसको पैदा कर रहे हो, किसको बड़ा कर रहे हो? आपको छत से धक्का देने वाले को। सीधा सीधा, भले ही वो छत से धक्का नहीं दे, लेकिन हम देखते भावों से तो धक्का बहुत बार देता है माता पिता को, उनकी बात नहीं मानकर, उनका अपमान कर कर। लेकिन हम ये सोचते नहीं, हम सोचते आज की पीढ़ी गलत है। अरे वो पीढ़ी तो क्या, वो तो कोमल मिट्टी थी, समाज ने उसको जैसा निर्मित किया वो चीज वैसी निर्मित हुई। और इसलिए हम देखते हैं पर्सनालिटी बोलते हैं ना, स्वार्थी चेतना को कोई पसंद नहीं करता है, ये समझ के चले। और जिसके अंदर सामाजिक चेतना है ना, कि मैं खुद का भी सोचूं और सबका सोचूं, उसको सब पसंद करते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे को सब पसंद करें, हम चाहते हैं हमको सब पसंद करें, लेकिन हमारी मेरी चेतना में सामाजिकता नहीं लाना चाहते। कैसे पॉसिबल है? अच्छा बोलना थोड़ी देर सुहा सकता है, अच्छा दिखना और कम देर सुहा सकता है, लेकिन जो अच्छा बन जाता है ना, वो तो उसके जाने के बाद भी युगों युगों तक उनको याद रखा जाता है, उनके लिए मंदिर बनाई जाती है, रोज उनकी आदर्श के रूप में पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो कौन सी चेतना थी? हाँ, वो सामाजिक चेतना थी। आप सोचिए ना, सामाजिक चेतना वाला ही धर्म कर सकता है, सामाजिक चेतना वाला ही अपने जीवन में विकास कर सकता है। और इसलिए हम देखते हैं कि वो जो नैसार थे, नैसार को क्या बोलता था पूरा गांव? ग्राम चिंतक। क्यों बोलता था ग्राम चिंतक? हाँ, क्योंकि वो सबकी फिक्र करता था। सोचिए, जंगल में भी वो जीव ये देख रहा है कि अब समय हो गया, इसलिए सब समय से भोजन कर लो, और ये भी भान में पूरा कि मैं बिना दूसरों को खिलाए खा नहीं सकता हूं। सोचिए, ये पात्रता बताई, सम्यक दर्शन किसी को चाहिए तो। और हम क्या चाहते? चाहिए तो हमको सब, है ना, चाहिए तो 50 लाख का पैकेज, लेकिन हम है ना पात्रता डेवलप नहीं करेंगे।
कैसे पॉसिबल है? हाँ। और इसलिए हम देखें, हमारी चेतना यदि दिन भर स्वयं को ध्यान में रखकर और सिर्फ अपने परिवार को ध्यान में रखकर चल रही है, तो हम स्वार्थी चेतना है। और स्वार्थ की चेतना कभी भी सुख की अनुभूति नहीं कर सकती, कभी भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकती, ये तो समझ के चले। और जिसके भीतर सामाजिक चेतना है, वो खुद को तो प्रसन्न रखता ही है, लेकिन उसके निमित्त से कईयों को प्रसन्नता होती है, कईयों को एक आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि जो भी अपन डेवलप कर रहे हैं, अपने भीतर तो डेवलप हो ही चुका है। मैं देख रहा हूं, समाज जाए किसी में भी, मेरा स्वार्थ अगर आड़े आता है तो मैं पूरे समाज के विपरीत भी खड़े रहने तैयार हूं। मैं चाहे तो गुरु की बात को भी रोकने तैयार हूं, क्योंकि मेरा स्वार्थ आड़े नहीं आना चाहिए। हाँ, मेरा स्वार्थ आड़े नहीं आए तो मैं सब करने राजी हूं, जो बोले वो करने राजी हूं। अब ऐसा व्यक्ति समाज को विकास कर सकता है। हाँ। और इसलिए अगर आप देखो ना, इस देश को गुलाम किसने बनाया? जिन्होंने केवल ये मान ला कि मैं मेरा स्वार्थ, वो सोच ही नहीं पाए मेरा स्वार्थ साधूंगा और दूसरे का स्वार्थ नहीं सदेगा तो आखिरी में आएगा मेरे पर ही। इतनी बुद्धि नहीं थी, क्योंकि स्वार्थी चेतना के पास बुद्धि ही नहीं होती है, क्योंकि वो सिर्फ वर्तमान को देखता है, वो भविष्य को देख ही नहीं पाता है कि इसका परिणाम भविष्य में क्या होगा। उसने ये सोचा ही नहीं, मैं अपने राजा को हरा दूंगा थोड़े से पैसे के लिए, तो कल ये लोग मुझे भी इसलिए मार डालेंगे, क्योंकि जो अपने राजा को धोखा दे सकता है वो किसको नहीं धोखा दे सकता। और हुआ भी यही। उन अंग्रेजों ने उन्हीं का सहारा लिया, उसके माध्यम से गढ़ जीता और उसको पहले प्रलोभन दिया, तुझे राजा बना देंगे, तुझे ट्रस्टी बना देंगे, तुझे अध्यक्ष बना देंगे। और जैसे ही वहां तक पहुंचे, उन्होंने क्या किया? उसको भी मार डाला, है ना। क्यों? क्योंकि जो अपनों का नहीं हो सका वो हमारा क्या होगा, ये बोलकर सीधा उन्होंने क्या कर दिया? मार डाला। हम देखें कि गुलामी की पूरा कारण, हम मानते कि वो पृथ्वीराज जी छोड़ते नहीं तो शायद देश गुलाम नहीं बनता। पृथ्वीराज जी में इतनी ताकत थी कि कोई उनके देश को गुलामी नहीं, लेकिन उनके बीच में जो गद्दार था ना, वो जयचंद, सबको कहानी तो पता होगी, है ना। वो उनके कारण हारे, ये मान के चले। और अपन हमेशा अपने भीतर रहे गद्दारों से ही हारे। अगर आपका खड़िया रोड विकसित नहीं हो रहा है तो आपके भीतर रहे वो स्वार्थी लोग ही है, ये तो मान के चले खड़िया रोड के अंदर। और इसलिए ना, जब मेरे से बोलते महाराज साहब कोई भी नगर वाले बहुत अच्छा है, मैं बोला क्या अच्छा है? 50 साल से आपका विकास का क्या रेशियो है, बताओ तो सही ना। मेरी चर्चा चली, एक मंदिर विधि भी आप लोग 50 साल में नहीं सिखा पाए, है ना। चाहे ट्रस्टी होके, चाहे महाराज साहब होके, तो क्या रीजन? क्यों? सबको अपनी पड़ी है और सब अपना सोचना चाहते हैं कि बस मैं तो क्या चलूं, और सब अपने को सही मानने लग गए। और इसलिए क्या हुआ? इस स्वार्थ की चेतना ने, है ना, मतलब पूरे देश को गुलाम बना दिया। और यही देखते हैं, देश को आजाद किसने कराया? हाँ, है ना। जिन्होंने सामाजिक चेतना को मुख्यता दी, जिस माँ ने अपने एक लौते बेटे को भी समाज के लिए या देश के लिए क्या कर दिया? तिलक लगा के विदा कर दिया कि बेटा देश पहले है, समाज पहले है, परिवार और मैं तेरे लिए बाद में हूं, पहले भारत माता है, फिर ये तेरी माता है। क्योंकि तेरी माता की माता कौन है? वो भारत माता है। जिन्होंने ये डाला होगा, आप सोचो, उन्हीं लोगों ने अपने खून बहाकर, अपना पूरा बलिदान देकर, अपने संपत्ति का, अपने समझ का और अपने शरीर का, हम देखते पूरा बलिदान देकर आजाद कराए। अगर वो सामाजिक चेतना उस समय नहीं जागती तो सोचिए कि हम आज गुलामी से बाहर नहीं होते। लेकिन क्या हुआ? उस समय जागी और फिर से खत्म हो गई। बस यही हमसे भूल हुई कि हम उस समय पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही हम थोड़े से जीत जाते ना, हम अधूरी जीत को पूरी जीत मान लेते हैं। और क्या करते हैं? उसके बाद फिर लापरवाह हो जाते हैं और फिर से स्वार्थ बढ़ने लगा। और जैसे जैसे बढ़ने लगा, आज भी हम देख रहे हैं कि इसलिए आज भी व्यक्ति, है ना, वो लोग अपना काम किए चले जा रहे हैं। क्यों किए चले जा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को समझाने के बाद भी, है ना, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। क्योंकि सबको क्या लगता है, मैं क्यों करूं, है ना, मैं ही करने वाला हूं क्या? और इसलिए मुझे तो कई बार ऐसा लगता है, कोई समाज के लिए करने की भी सोचता है ना, तो उसको इस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता है कि उसके करने का मन खत्म हो जाए। क्योंकि आज समाज में चलना इतना आसान काम नहीं है। हमारे एक महाराज साहब हैं, उनके अंदर एक इच्छा जगी और पापा बैठे थे उनके सवेरे सवेरे सोफा पर, चाय पी रहे थे, वो भी सामने बैठ गए और पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
बोले बोल तुझे क्या बात करनी है? बोले पापा मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। पापा का इतना सुनना था, उन्होंने चाय नीचे रखी, वो पेपर बंद किया और बोले तू खड़े हो जा। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले बोल रहा ना तुझे खड़े हो जा। बोले लेकिन आप बोलो तो सही। बोले तुझे बोला समझ नहीं आ रहा है, खड़े हो जा तू। वो खड़े हो गया। बोले लो खड़े हो गए। लेकिन क्या हुआ ये तो बताओ। बोले एक काम कर तू। बोले क्या? वो जहाँ जूता रखा है ना वो जूता लेकर आ तू। ठीक, क्या बात करो, वापस से सोफा पर बैठ गए। बोले तेरे को बैठने किसने बोला तुझे? खड़े हो जा और जा वो जूता लेकर आ। बोले पापा आप सवेरे सवेरे चाय ही पी रहे हो ना, कुछ भी बोल रहे हो, जूता लेकर आओ बोल रहे हैं घर में। बोले तुझे जितना बोला तू उतना कर। वो आखिर में ठीक है, वो गए और जूता लेके आए, ये लो। बोले मैं तुझे मुझे देने नहीं बोला। बोले फिर? बोले अपने सिर पर मार। बोले क्या बहकी बहकी बात करो, सिर पे मार बोल रहे हैं? अपना जूता अपने सिर पर मार सकता है तो समाज में जाना सेवा करने, नहीं तो चुपचाप घर में बैठ। यहाँ दो शब्द तो सुन नहीं सकता तू और समाज सेवा करने जाएगा। बहुत कलेजा चाहिए समाज सेवा करने के लिए। और बोले वो महाराज साहब बोलते कि मेरा पूरा भूत उतर गया। क्योंकि पता है कि मैं अपने उस पे क्रोध पर इतने जल्दी काबू नहीं ले पाऊंगा अगर कोई ने मुझे थोड़ा भी बोल दिया तो इसलिए हम देखते हैं कि बहुत मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि जिसके अंदर शुभ भाव भी आए ना, हमारा समाज पूरी कोशिश करता है वो शुभ भाव उसका कैसे नष्ट हो जाए। अरे मैं देखता हूं, एक है ना, सिर्फ वो अक्षय निधि तपस्या ही होती है ना, तो जो व्यक्ति जुड़ता है बहुत भाव से कि मुझे तो बहुत अच्छे से भाव से तपस्या करवानी है, सब तपस्याओं को पूरी साता देनी है, लेकिन आखिरी में उसको ये भाव आता कितने जल्दी अक्षय निधि खत्म हो तो अच्छा है ना? ये भाव आ जाते हैं। बोले एक बहन आकर ऐसा बोलती है, एक बहन बोलती देखो वो लोग लेकर आ गए 3 लोग अपना घर से लाकर खाना चाहिए क्या? अरे क्या दिक्कत है आपको? लेकिन नहीं, भले ही हम नहीं खाएंगे लेकिन किसी को, हाँ। ये है हमारी सामाजिक चेतना कि जिसके अंदर सेवा के भाव भी आए ना, आप पूरे कैसे कुचल सकते हो उसको, है ना? जैसे अपन कुचलते हैं ना, वैसे पूरा उसके कुचलने की कोशिश कर देते हैं। वो तो खैर उसके पूर्व के संस्कार रहते हैं, हमारा सा उसको बार बार दिलासा दे देते हैं, तब जाकर वो टिक पाता है। नहीं तो मैं देखता हूँ जो भी साधना कराता है, जो भी सहयोगी बनता है, हम उसको छोड़ते ही नहीं उसके भावों को। और बोलते कई लोग, बोले महाराज साहब 2-4 दिन तो ठीक बीतते हैं, उसके बाद लगता है कब संवत्सरी आए और कब क्या हो। ये सब लोगों का पार ना करा के मैं छूटा हूं। हालांकि मुझे भी पता है ऐसे भाव नहीं आने चाहिए, लेकिन क्या करें, महाराज साहब बोला है कि 12:30 बजे आ जाओ, क्योंकि कोई पुरस्दारी के लिए नहीं रहता, लेकिन हम तो कैसे आएंगे? हाँ, मतलब इतनी हालत खराब है, दूसरों के बारे में हमको बिल्कुल सोचना ही नहीं है ना? यह धार्मिक लोगों की धार्मिकता है ना, कि हमने बोला कि भाई जिस को भी कुछ एक सामूहिक एकाशना था, बोला जिसको भी एकाशना करना है कृपया नाम दे दे, 12 बजे तक नाम दे दे। उन्होंने सबको मैसेज भी कर दिया, क्योंकि सब प्रवचन में तो कभी आते ही नहीं है ना, क्योंकि घर का भी ध्यान रखने वाला तो कोई चाहिए ही। और क्या हुआ, उन्होंने मैसेज दिया, दोपहर तक 2 नाम आए 12 बजे तक। मैंने उनसे पूछा कितने नाम आए, मिलने आए तो मेरे से? बोले हमारे साथ सिर्फ 2 नाम आए। तो मैं बोला फिर उतने का देख लो। नहीं हमारे साथ एक बार शाम तक का बोल देता हूँ। ठीक है देख लो आप। फिर मैसेज डाला शाम में 6 बजे तक है ना, आप लोग कृपया कर कर है ना नाम लिखवा दीजिए। और फिर और 2 नाम आ गए शाम में। जब वो आए प्रतिगमन के बाद में बोला कितने नाम आए? बोले 4 नाम आए। तो फिर देख ले जैसा भी लगे। और अगले दिन एकाशने में 40 लोग। मैं बोला कि आप लोग मैनेज कैसे करते हो? बोले हमारे साथ आदत हो गई है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कैसे हैं अपन, और क्या है जिसके अंदर भाव भी आया उसको भी नष्ट कर दोगे। ये समाज का कार्य नहीं है। समाज के अंदर समाज ही उसलिए बनाया गया, अगर किसी के अंदर भी एक भाव आ जाए ना तो उसको हम कैसे टिकाएं और कैसे बढ़ाएं, ये समाज का रोल था। लेकिन आज पूरा देखते हैं कि इसी दिशा में चल रहा है कि उस स्वार्थ की चेतना उस गए, मुझे गरम मिलना चाहिए, मुझे जाड़ी रोटी मिलनी चाहिए, मुझे जो मांगा मिलना चाहिए। सोचिए जहाँ एक एकाशने में भी ये हाल होते हैं, वहां समाज चलाने में क्या क्या हाल होते होंगे। हाँ, जहाँ तपस्या में भी, जहाँ एग्जाम लेने में भी अगर किसी को ज्यादा नंबर आ गए और एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं हो पाता है, वो समाज आगे बढ़ सकता है ना?
वहाँ मान सकते कि बच्चों में अपन सामाजिक चेतना डाल पाएंगे, तो सामाजिक चेतना ही नहीं डाल पाते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि वो सामाजिक नहीं रहता है तो स्वार्थी व्यक्ति, और स्वार्थी व्यक्ति ऐसा नहीं कि दूसरों का ही नुकसान करता है, वो खुद का भी नुकसान करता है, क्योंकि दूसरों का नुकसान कर कर खुद का फायदा किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन हम तो क्या डाल रहे हैं, आज आप बच्चों के अंदर क्या डालते हैं? अच्छा, उनको स्कूल क्यों पढ़ा रहे हो? कौन सा ज्ञान, कैसे लूटे? हाँ? नहीं, क्लियर तो रहे। आप ज्ञान किसको बोलते हो वो भी तो क्लियर होना चाहिए। क्यों पढ़ा रहे हैं अपन? हाँ, वही कौन सी बुद्धि का? हाँ, वही कौन सी बुद्धि, मतलब एक बुद्धि। हाँ, देखिए संसार में तो है ना, सामाजिक व्यक्ति भी जीता है। मैं अध्यात्म की तो भी चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके अंदर इतनी बुद्धि तो होती है कि मैं सबको लेकर चलूंगा तो मैं चल पाऊंगा। अगर मैं सिर्फ अकेला आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इतनी बुद्धि तो रहती है, और आज मैं देखता हूं इतनी भी बुद्धि नहीं रह पाती है व्यक्ति के पास। इसलिए तो अपन पिछड़ते जा रहे हैं। क्योंकि सोचो ना, जैन समाज इतना नीचे क्यों आया जल्दी से जल्दी? क्योंकि वो समाज वाली जो चेतना थी वो धीरे 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 लुप्त होते होते ना बहुत कम पर आ गई है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि आज कोई बोलता है ना हमारे समाज में बहुत शांति है, मैं मान लेता हूँ इसका मतलब वहां कुछ हो ही नहीं रहा है। क्योंकि जहां कुछ हो, कुछ भी विकास हो, वहां पे आज शांति तो रह ही नहीं सकती, क्योंकि हर जगह बीजेपी और कांग्रेस है, ये मान के चले। और क्या है, बीजेपी कुछ भी करे, सही या गलत से लेना देना नहीं, क्योंकि बीजेपी कर रही इसलिए क्या है, बस अपने कंसेप्ट कितने क्लियर और कितने सही है। तो कैसे हम है ना आगे बढ़ेंगे, आप खुद सोचिए। क्योंकि सामाजिक चेतना वाला ही है ना सबको लेकर चल पाएगा, और जब तक आप इस चीज को नहीं डालोगे उसको कोई पसंद ही नहीं कर पाएगा। और आप बोलते सब पसंद करें, तो आपको उसको नैसार बनाना पड़ेगा, ये तो मान के चले। क्योंकि नैसार ऐसा व्यक्ति था जिसको राजा भी पसंद करता था कि अपना विशेष काम देना तो मुझे किसको देना है, नैसार को देना। क्योंकि पता था वो स्वामी भक्त भी है, तो देशभक्त भी है, तो समाज भक्त भी है, इसलिए उसको ग्राम चिंतक की उपाधि दी गई थी। और इसलिए कहां से हम आगे बढ़ें और कहां से शुरू करें, क्योंकि आप अपने स्वार्थ को लेकर नहीं लंबा चल पाओगे। और इसलिए आज हम देख रहे हैं कि जिस समाज को हम नॉन वेजिटेरियन समाज बोलते हैं, वहां पर भी सामाजिक चेतना दिखाई देती है। लेकिन अपने समाज में जिसको अपन प्योर वेजिटेरियन बोलते हैं, वेजिटेरियन से भी ऊपर रखते हैं, वहां वो चेतना ही नहीं दिखाई देती। वहां एक व्यक्ति को जो उन्होंने घटना बताई, बोले हमारे साथ दो लोग थे वो, और दोनों में आपस में जमती नहीं थी। लेकिन जब एक व्यक्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति ने झगड़ा चालू किया, तो बोले वो बात नहीं करता था, फिर भी बीच में बचाने आ गया उसको। और सिर्फ इसलिए बचाने आ गया क्योंकि मेरे समाज का व्यक्ति है, बातचीत नहीं है, फिर भी बचाने आए क्योंकि मेरे समाज का व्यक्ति है। और तो और उस चक्कर में पुलिस आई, और पुलिस उस जो बीच में आया था उसको लेकर चले गई। लेकिन उसको बिल्कुल भी गम नहीं, कि क्योंकि उसको पता है मैं सही करते हुए जा रहा हूं, मैंने मेरे भाई को बचाते हुए जेल जाना भी है ना, क्या है, मुझे जन्नत में जगह मिलेगी, ये मान के चले। और अपन रहते तो क्या करते? हाँ हाँ, और चार लोगों को बोलते हैं कि देखो अच्छा हुआ। नहीं, ये देखी ये चीजें हमने, इसलिए बता रहे हैं। और तो और, लेकिन उसके अंदर ये समझ कहां से आ गई, जिसके पास अपन बोलते बुद्धि नाम की चीज नहीं है, जो मांसाहारी है, इतनी समझ कहां से आई? हाँ हाँ, समाज के प्रति समर्पित, क्योंकि बचपन से उसके अंदर डाला गया कि सबसे पहला धर्म है साधर्मिक को मदद करना, साधर्मिक की भक्ति करना। और उन लोगों ने सिर्फ एक ही चीज डाली, अपन ने 50 डाल दी, 50 में से एक भी नहीं हुआ। और उन लोगों ने सिर्फ एक ही डाला, तेरा भाई सबसे पहले, सबसे पहला धर्म है तुझे तेरे भाई की मदद करना। और इसलिए वो इसमें इतने आगे आ गए कि आज वो अपने समाज के भाई के लिए, इसलिए ना उनका अकेला व्यक्ति भी इतने हिम्मत से चलता है कि अपने चार लोग भी उसको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकते अगर वो गलत भी है तो। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरे पीछे है ना, हमारी चर्चा चली थी, वो एक छोटा कुत्ता भी आगे आके तब भौंकता है जब उसको पता है मेरे पीछे भी 3 बड़े कुत्ते हैं। इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और आज हम देखते हैं कि हम कितने डरे हुए हैं, हम अहिंसा का नाम लेकर भी कायरता का ही प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो मान के चले कि सब डरे हुए हैं। और अकेला व्यक्ति डरा हुआ ही रहेगा,
और डरा हुआ है तो मान लो क्योंकि अकेला है, क्योंकि जिसके साथ संग है उस व्यक्ति को डरने की कैसी जरूरत है। और तो और जब वो व्यक्ति बाहर आया तो उसको फूलों की माला पिनाएगी। पहले तो वो अंदर इसलिए हिम्मत से चले गया क्योंकि उसको ये पता है मैं अंदर भी चले गया तो मेरे बीवी बच्चों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि समाज क्या करेगा, क्योंकि तूने अपने भाई के लिए किया है और इसलिए समाज तेरे बच्चों को, मेरे बच्चों को मुझसे भी ज्यादा अच्छे से देखेगा, ये उनको पूरा विश्वास है। अच्छा ये उदाहरण है ना, आप ही लोग आके बताते हो, कितनी आश्चर्य की बात है, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं चल पाती। बोले महाराज साहब शायद डोंगर गांव में बताया था, उसकी दुकान जली, 2 दिन बाद तो उसको पूरी दुकान खुल दी, उसने मार्केट से 1 रुपया नहीं उठाया। उसके समाज वालों ने 2 दिन में दुकान खोल दी, और वो इतना पक्का है जब उसका धर्म आराधना का समय होता है वो दुकान छोड़कर चले जाता है। बोले मेरे को धक धक होता है कि भैया तू दुकान छोड़ के चले कैसे जाता है। बोले अरे मैं उसका करने जा रहा हूं और क्या होगा, और क्या होगा तो भी मेरे को डर नहीं है ना। इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है? हाँ, क्योंकि उसके पास सामाजिक चेतना, उसको पता है मेरे समाज में सामाजिक चेतना विकसित है, और जिस समाज में सामाजिक चेतना विकसित है वहां लोगों को डरने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि पता है मेरे पास इतना बड़ा सुरक्षा कवच है, LIC पॉलिसी से भी ज्यादा मजबूत पॉलिसी है कि जो मुझे क्या करेगी, मेरे मेरे जाने के बाद मैं कहीं पे भी मर जाऊं। और इसलिए मैं बोलता हूं कि वो व्यक्ति चैन से है ना बम लगाकर भी मर सकता है, और अपना व्यक्ति चैन से हॉस्पिटल में भी नहीं मर सकता, क्योंकि उसको पता है मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि कोई समाज देखने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार देखने वाले नहीं है। उल्टा क्या होगा, मेरे बच्चों को कहीं उसकी प्रॉपर्टी से भी बेदखल नहीं कर दे। ऐसे भी उदाहरण हमारे पास आते हैं। क्यों? हमने विकसित ही वो चीज की है, और जो विकसित करेंगे, जैसे बीज बोएंगे वैसे ही तो फल मिलेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या थोड़ा रिटर्न आ सकते हैं। और तो और वो जब बाहर आया तो बोलते उसको फूलों की माला पिनाई। क्यों? तो अपने भाई के लिए गया था, उसका जय जयकार किया गया, और फूलों की माला मिलती हो तो कौन जेल जाने राजी नहीं हो। लेकिन अपने यहाँ क्या हुआ, ऐसी कुछ हुआ, जेल से आया, किस लिए गया था ये कोई मैटर ही नहीं। लेकिन क्या बोलते हैं अपन, मतलब ये चीजें मैं सुन सुनकर है ना, मैं ये देख रहा हूं कि अपना ही अपने को काट रहा है, और इसलिए तो इतनी आवाज आती है। बोलता ना लोहे की आवाज इतनी क्यों आती है, तो लोहा बोलता भैया सोने को कि तुमको जो कर रहा है ना वो तुम्हारा अपना नहीं है, लेकिन मुझे जो चोट पहुंचा रहा है वो मेरा अपना है, और इसलिए हो रहा है। और आज मैं ये महसूस करता हूं बच्चों में या बड़ों में कोई किसी की भी बढ़ती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये मानने ही राजी नहीं है मेरे पड़ोसी का बच्चा बढ़ा तो मैं बढ़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो अलग है और मैं अलग हूं, और अलग अलग की भावना है ना भर दी गई। और वही एक समय था कि जब वनी में हम थे तो बताया हमारा साहब, मैंने सिर्फ इतना बोल दिया कि ये मेरी कजन बहन है, कि मेरे पिता ने इतने जोर से थप्पड़ मारा मुझे कि मुझे आज भी याद है। बोले तुझे कजन बहन है? पूछा किसने? तूने कजन है कैसे बोला? और उस दिन के बाद का है कि मैंने फिर कभी नहीं बोला। क्यों? वो डाले जाते थे भाव, तो व्यक्ति सोचेगा ना उनके बारे में, वो भाव ही नहीं डालेंगे तो कैसे सोचेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि कैसे करेंगे। उन लोगों का आज संगठन इतना मजबूत है कि सोचिए वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते जा रहे हैं। उनका व्यक्ति, जैसे मान लो आप लोगों ने ये महाराष्ट्र तक सीमित रखी कि महाराष्ट्र किसी भी गांव में चले जाए महाराष्ट्र को चिंता नहीं है ना, ऐसे ही उनका समाज का व्यक्ति किसी भी गांव में चले जाए, वो खाली हाथ भी चले जाए ना, उसको पता है उसके समाज के लोग वहां पर उसको क्या करेंगे। अच्छा ये सब आपको पता है कि नहीं है? हाँ, फिर भी आप क्यों नहीं करने राजी हो इस चीज को? हाँ, नहीं, इतनी दूरदृष्टि भी नहीं आ रही कि हम अकेले नहीं आगे बढ़ पाएंगे। और इसलिए आज है ना जैन का जैन पर से विश्वास उठते जा रहा है, ये दिख रहा है। अरे मेरे से बोलते मारा सा जैन ग्राहक नहीं पहुंचाता। अब ये शब्द रहेंगे तो हम कैसे, मुझे तो यही लगता कई बार मैं प्रवचन देके करूं क्या, क्योंकि हम जहां वहां से हिल नहीं पाएंगे तो ये प्रवचन अगर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगे तो उन प्रवचनों का सार क्या, उन प्रवचनों का मतलब क्या। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कहां से अपन चालू कर सकते हैं, क्योंकि ये चेतना आज सब में डेवलप करनी बहुत ही जरूरी है अगर आपको अपने घर में भी इज्जत से जीना हो तो। और इसलिए देख रहे हैं आज भले ही शर्म के कारण माता पिता वृद्धाश्रम नहीं जा रहे, ये मान के चले, लेकिन घर में उनको इतनी तो समझ में आ गई जो हो रहा है चुपचाप देखो और चुपचाप सुनो, कुछ बोलना नहीं है आपको। और इसलिए
महाराज साहब मेरा बेटा बहुत अच्छा है। बोला किस बात का अच्छा है? आप उसको मंदिर आने बोलते हो और नहीं आता और अच्छा है? आपकी कौन सी बात मानता है जो आप बोल रहे हो संस्कारी है? अरे आपकी इतनी सी बात मानने राजी नहीं है कि बेटा रोज एक बार मंदिर दर्शन कर लिया कर, और आप बोलते हो आपका बेटा संस्कारी है। संस्कार की क्या परिभाषा? नहीं, उसको जचता है तो आता है, तो आप ये बोलो ना वो अपने हिसाब से चलता है। क्योंकि वास्तविकता को क्यों ढक रहे हो? सबको सब पता है। हम यही बोलते हैं अपनी चद्दर बहुत छोटी है ना, सिर ढकोगे तो पाँव उगड़ जाएंगे, पाँव ढकोगे तो सिर उगड़ जाएगा। छुपा नहीं सकते हम अपने आप को पूरा, ये तो मान के चले कि अच्छे अच्छे घरों में भी हमको पता है आंतरिक स्थितियां कैसी है। बाहर भले ही वो शेर बन के घूमते हैं, भले ही समाज में कुछ होता है तो जोरदार विरोध करते हैं, लेकिन घर में एक छोटी भी चीज की विरोध करने की उनके अंदर ताकत नहीं है, ये मान के चले। और इसलिए कई बार तो मैं देखता हूं कि जब घर में नहीं हो पाता इसलिए बाहर विरोध करके बताते मेरे अंदर भी कुछ ताकत है, ये बताने की कोशिश चलती है। क्या करेगा व्यक्ति, मजबूर है, परेशान है। कैसे क्या वापस अपन रिटर्न हो सकते हैं? क्या करें इसके लिए आप बताइए। ये पर्सनालिटी को ही सब पसंद करेंगे ये तो आपको क्लियर है ना, क्योंकि जो सबकी सोचेगा उसकी सब सोचेंगे, ये तो मान के चले। और जो अपनी सोचेगा उसके लिए कोई सोचने राजी नहीं। और ये तो कहानियां कितनी पढ़ चुके हम, कितनी देख चुके हैं। अभी कल ही एक कहानी पढ़ रहा था और उसमें आता है कि विष्णु जी भोजन कर रहे थे, लक्ष्मी जी बैठे थे खिला रहे थे, और इतने में तो वो छोड़े और तुरंत दौड़े। बोली क्या हो गया? एकदम से दौड़े वो, बिना बताया भी नहीं कि क्यों दौड़ रहा हूं, और दरवाजे तक गए और वापस रुक गए। बोले क्या हो गया, मेरे तो समझ नहीं आया, एकदम से आप तो ऐसे दौड़े कि जैसे है ना, पूछा उसको उत्तर भी बताने का वो नहीं है आपको, और आप एकदम से रुक गए। बोले मैं पहले इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि मेरे वक्त पर सब पत्थर मार रहे थे और वो फिर भी मेरा नाम मस्ती से ले रहा था, तो मेरी जिम्मेदारी थी उसको बचाना। लेकिन क्या हुआ, अब उसने मंजीरे छोड़कर है ना पत्थर हाथ में ले लिया, अब उसको मेरी जरूरत नहीं है, और इसलिए वो वापस आकर बैठ गए। क्योंकि जो खुद की सोचने लग जाएगा ना, उसकी कोई क्यों सोचने लगेगा? तो कैसे चालू कर सकते? क्योंकि मैं देख रहा हूँ 24 घंटे हमारे बच्चे एक बार भी किसी के लिए नहीं सोचते। बच्चे छोड़ो, आप भी किसके बारे में सोचते हो? 24 घंटे में खुश हो जाते, एक सामायिक हो गई, एक पूजा हो गई, और हम बहुत क्या हो गए, धार्मिक बन गए। हम रोज प्रतिक्रमण करते हैं, 5-5 7-7 सामायिक होती है। लेकिन धार्मिक व्यक्ति सामाजिक होता है। और एक बात बताऊं, पहले व्यक्ति सामाजिक बनता है उसके बाद धार्मिक बनता है। क्योंकि जितने धार्मिक आप देखोगे उसमें सामाजिकता आपको दिखेगी अगर अतीत के इतिहास में चले जाओ तो, कि वक्त आने पर उन्होंने समाज के लिए क्या क्या नहीं किया, अपनी समझ और अपनी क्षमता और अपनी संपत्ति का भरपूर उपयोग किया। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति को धन का लगाव ही नहीं रहता है, तो उसका धन तो समाज के लिए ही होता है, और इसलिए बोलते हैं उनको बंध नहीं होता है इतना धन होने के बाद भी, क्योंकि उनका है ही नहीं। उनको ये क्लियर है ये जो भी है किसका है, समाज का है। कैसे करें इसको, कहाँ से चालू करें? हाँ, नहीं ये तो है, लेकिन फिर भी सबको एक साथ मेहनत करनी पड़ेगी। हम किसी दूसरे के बारे में सोचना चालू करेंगे, हम सबके हित के बारे में सोचना चालू करेंगे तो हो पाएगा। जैसे उनके समाज में एक सिस्टम है कि साल में उनको 2.5%, और सोचिए क्रिश्चियन समाज में तो उन्होंने बताया हमारे साथ मेरी काम वाली बाई 10,000 कमाती है, उसमें 10% देती है जो अभी क्रिश्चियन बनी है। आप इस चेतना को जगाने के लिए कितना परसेंट देने राजी हो समाज को अपने प्रॉफिट का? हाँ, कितना बताते जाइए, कल लिखा ले सबसे कितने कितने परसेंट देंगे। अरे मैं बोल रहा हूँ अगर उतना भी नहीं हो तो कम से कम इतना हो जाए, आप अपने बच्चे पर जितना खर्चा कर रहे हो ना, उसी का 5% दूसरों पर खर्चा कर दो, अपने समाज के व्यक्ति पर, तो भी हमारे समाज के व्यक्ति को पीछे देखने, क्योंकि आपके बच्चे के खर्चे इतने हैं कि है ना, अगर ये पूरा समाज उसका 5% निकाले तो शायद 10 घर को है ना बिना कमाए उनका घर चल जाए, ये मान के चलो। क्योंकि उनका व्यक्ति आता है और उसको तुरंत मदद मिल जाती है, और अपने व्यक्ति को मिल ही नहीं पाती, हम देख रहे हैं। और हम कितने आश्चर्य की बात है, हम दूसरों को मदद करने राजी, आई कैंप लगाते, ब्लड कैंप लगाते, लेकिन अपने समाज के व्यक्ति का कोई ध्यान ही नहीं है। बोले कैसे ध्यान दे, मारसा इतनी मदद करने के बाद भी वो उल्टा बोलता है,
अरे भले वो उल्टा बेटा भी उल्टा बोलता है, कितनी मदद की आपने उसको, पढ़ा लिखा के बड़ा किया, फिर भी संभालते हैं ना अपन। है कर्म का उदय है उसके पास, और उसको बचपन से सोच ही वैसी मिली, वो भी क्या करे। लेकिन बार बार प्रेम मिलता रहेगा तो जंगली जानवर को भी वश में किया जा सकता है, ये समझ के चले। उसमें भी प्रेम भाव जगाए जा सकते हैं, अगर क्या दिया जाए, प्रेम दिया जाए, समझ दिए जाए, उसको सहयोग दिया जाए, और ताने नहीं दिए जाए, नीचे नहीं बताया जाए, तो वो भी तो इंसान है और जैन कुल में आया है। और मैं तो अभी पढ़ रहा था, मतलब उसमें जब आया कि बोले इसमें धर्म श्रवण की ज्यादा योग्यता है, इसलिए हम ये विशेषण दे रहे हैं, ऐसा कुछ एक टॉपिक चल रहा था उसमें बताया, इसलिए हम इसको मुख्यता दे रहे हैं। इस व्यक्ति को कैसे चालू कर सकते हैं, बताते जाइए। क्या क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है जिसमें देश और समाज की हानि हो? ऐसा कोई काम हम नहीं करें। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, क्योंकि करते हैं। अभी आप लोग निंदा विकृति फैलाकर व्हाट्सअप कर है ना, अपने समाज की हानि करते हैं, अपने देश का नुकसान ही करते हैं। और बहुत अंतर पड़ता है, हमको भी जो बचपन में सिखाया ना, मैंने भी क्या किया था, दुकान थी और कॉलोनी में दुकान थी, भले ही होलसेल का काम था, लेकिन क्या दुकान में तो बैठे रहना पड़ता था। तो सब दोस्त बोले यार तू गुटखा क्यों नहीं बेचता, क्योंकि देख वो सामने वाले का व्यवहार अच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी में हमको जाना पड़ता है, और तू रखेगा तो पूरी कॉलोनी तेरे से ही लेगी, और मुनाफा भी बहुत ज्यादा उसमें, मतलब सीधा डबल होता था, और एक साथ ला लो तो और ज्यादा होता था। और मैंने क्या किया, लेकर आ गया, और लेकर आ गया, एक रस्सी बांध दी, लटका दिया कि क्या है, और बिका भी खूब। लेकिन जैसे ही पापा ने देखा, बोले क्या कर रहे हो, बोला सब बोल रहे थे और बार बार मेरे को फोर्स कर रहे थे कि भाई हमको रोड तक जाना पड़ता है, और आगे वाले का व्यवहार भी ठीक नहीं है, और तू रखेगा तो तेरे से ले लेंगे, इसलिए लेकर आ गए। बोले एक चीज है कि जो चीज अपने लिए अच्छी नहीं है वो अपन दूसरों को दे सकते हैं क्या? बोला वो दूसरी जगह से लेंगे। बोले दूसरा कुछ भी करें, ये समझ लो, लेकिन अपन किसी के जीवन को बिगाड़ने वाली कोई चीज अपने को नहीं बेचनी है, ये तो क्लियर करो। वो वापस से सब है ना, लेकिन वो चीज जो डाली कि हमको देखो, हमको इतना भी नीचे नहीं गिर जाना है कि समाज का नुकसान हो रहा है, तो हमको क्या करना है। लेकिन आज ऐसा हो रहा है, अभी एक जगह मैंने सुना, उन्होंने वो हुक्का वाला सेंटर खोला एक जैन ने, और सब जैनी को बुला रहा है, ऑफर दे रहा है, परसेंट कितने परसेंट ऑफ, इतने परसेंट ऑफ बोलकर। क्या आदत लगा रहा है वो, और अपना समाज देख रहा है, और बोलते कि हमारा समाज तो है ना। आपके पास समाज नाम की चीज बची है? ईमानदारी से बोलो, हाँ, किसको समाज का डर है, और कितना डर है? यहाँ रोज नियमों की धज्जियां उड़ाती जाती, वो 31 आइटम लिखे रहते हैं, और उस बोर्ड के नीचे ही है ना 120 आइटम चलते हैं। इतनी तो हिम्मत है हमने, ये मान के चले तो कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, देश को समाज को नुकसान हो ऐसी कोई चीज बेचना नहीं है, ऐसा कोई नहीं करना है। क्योंकि जब हम बोलते ना, और मैं देखता हूं अपने ही भाई बंधु बेच रहे हैं, वो भाई से बोला भैया तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि एक आती है चाइना से एक छोटी सी बोतल, और वो है ना 4,000 की आती है, 4,500 की, और उसके 80,000 बनते हैं। वो मतलब खेत में डाली जाए तो शायद वो लौकी वगैरह जल्दी बड़ी हो जाती है, ऐसा कुछ तो भी था वो। तो उन्होंने बोला हमारे से हम बेचते हैं, और उसको है ना छोटे छोटे उसमें डालकर हम बेचते हैं। बोला आपको पता है जब इससे कैंसर होता है ना, और फिर भी आप बेच रहे हो? बोले हमारे से मैं नहीं बेचूंगा तो दूसरे बेचेंगे। मतलब है ना, अपने को जीवन की दिक्कत ही नहीं है, हमको दूसरों के जीवन, अब क्या हो गया, कितना जीवन सस्ता हो गया, पानी से भी सस्ता हो गया ना। इसलिए दूसरे का कुछ भी हो जाए जीवन से, अगर मेरा फायदा होता है तो मैं सब कुछ करने राजी हूं। यही चेतना डेवलप कर रहे हैं ना अपन। अच्छा, इसी को तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं, है ना? हाँ, तो डेवलप तो यही हो रही है। आज आपके हर बच्चे में मेरे को ये चीज दिखाई देती है, लगभग लगभग। छोटे रहते तब नहीं रहती है, वो जैसे जैसे बड़े होते जाता है ना, वैसे वैसे उसमें वो मुख्यता दिखने लग जाती है हर चीज की। और इसलिए वैसे वो टोकना, कुछ बोलना, कुछ करना, वो दरी भी बिछाना बहुत छोटा काम का समझता है, अपनी हैसियत से नीचे का समझता है। ये डाल तो अपन ही रहे होंगे ना। इसलिए बोल रहा हूँ पहली चीज तो ये कर लें। दूसरी चीज क्या, हम इतना कर सकते हैं, हमारा जितना भी कमाएंगे उसका 2% 5% निकाल कर एक जगह रखेंगे, और हमको खड़िया रोड में ही लगाना है।
ये भी समझ के चलो। और है ना, इतने अच्छे अच्छे ऑफर हमने दिए लेकिन कोई करने राजी नहीं। मैंने यहाँ तक बोला एक काम करो आप लोगों को ऐसी दिक्कत है ना, आप पैसे से मदद नहीं कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, हम उनकी दुकान खुलवाते, पैसा अपन वापस ले लेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, आप है सोने चांदी के व्यापारी और आप उस भाई को कपड़े की दुकान खुला के दे दी, और आप सिर्फ क्या करो, जो भी आपके यहाँ सोना चांदी खरीदने है आप उसको है ना ये कूपन दे दो और बोलो देख तू अगर वहां से कपड़े खरीदेगा तो 20% तुझे ऑफ में मिल जाएगा। और इससे क्या होगा, वो एक बार तो उनकी सीढ़ी चढ़ जाएगा। और पहले सस्ते में बेचना है क्योंकि उसको तो उठना है ऊपर, लेकिन एक बार ग्राहक 1 साल तक अगर ऐसा करते रहे, सिर्फ सोने चांदी की जितनी दुकान वाले वो भी ग्राहक भेज देना, तो मुझे लगता है 1 साल में तो सेट हो जाएगा। और जबकि बिना कुछ मेहनत के, बिना कुछ सहयोग के, बिना कुछ पैसा लगाए। लेकिन हम तो क्या होता है, मतलब मेरा वो भी ऑफर अभी तक किसी ने मान्य नहीं किया ये मान के चले तो आश्चर्य होता है, जिसमें कुछ नहीं बिगड़ता वो भी मानने राजी नहीं है। तो मैं अगर 5% देने बोलूं तो कितने लोग खड़िया रोड में राजी होंगे? प्रॉफिट का है ना, टर्नओवर का नहीं। चलो 2 हाथ तो उठे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोचें आप लोग कि कहाँ से चालू करेंगे, नहीं तो। और वो समाज में ही लगता है, इसलिए उन समाज वालों को निश्चिंता है कि मैं मर भी गया ना तो मेरे बच्चे का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समाज उसको पूरा सेटल होने तक, उसकी शादी होने तक। और पहले थोड़ा सा था कि समाज के बच्चों की आज शादियां नहीं हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि कोई मीडिएटर बनना नहीं चाहता, क्योंकि पता है काम होने के बाद जैसे दूध में से मक्खी निकाल के बाहर करते हैं ना, वैसे बाहर कर देंगे। इसलिए कोई किसी की जिम्मेदारी लेने राजी नहीं, क्योंकि सहयोग देने के बाद क्या बोलते हैं, हमारे परिवार के मामले में इंटरफेयर मत करो। वाह, जब तो रिश्ता करवा रहा था तब तो ये नहीं था अब कुछ दिक्कत आ रही है बच्ची को और मैं बीच में कर रहा हूं, तुम्हारे साथ क्या बोलते हैं, इंटरफेयर। तो कौन इंटरफेयर करेगा, आप बताओ ना। और फिर क्या बोलते हैं हमारा साहब, बच्चे 30-30 साल के हो जा रहे, शादी। आपने स्वार्थी समाज डेवलप कर लिया तो उन पे क्या गलती, आप खुद तो सोचो। वहां हम देखते हैं, वाराणसी में हम थे तो बताते हैं हमारा साहब, यहाँ पर जो भी पहले शादियां हुई वो 5 लोगों ने की, मतलब लड़की वाले जो है उनसे भी नहीं मिलते थे, बस उन मुखिया से मिलते थे जो उस घर के भी नहीं है, लेकिन उनकी पूरी जिम्मेदारी। लेकिन हाँ, अब लड़की को कुछ भी दिक्कत आएगी तो वो जिम्मेदार रहेंगे। तो जब इस तरीके के भाव थे, बोले तब तक सब बढ़िया चलता रहा, तब तक है ना उस परिवार को, अपने को बच्चों की शादी का सोचना भी नहीं पड़ता था, बोले, क्योंकि वही लोग सोचकर सब कर देते थे। लेकिन आज तो क्या हालत हो गई। इसलिए अपन देख रहे हैं अब इतनी एज हो जाती कि उसको लगता है कि भैया मैं ही कहीं किसी को ढूंढ के कर लूं। और खैर आज तो आप लोग इतने प्रैक्टिकल हो गए, बेटी को खुद ही बोल देते, देख कोई अच्छा मिले ना, सोचना मत। है ये चीजें हमको भी आके बोलते, मारसा में मेरी बेटी को बोल दिया, क्योंकि अच्छा लड़का ढूंढना ही मुश्किल है। क्योंकि पूछते हैं तो बोले ओकेशनली ले लेता हूं। बोली ओकेशनली क्या होता है तो इसलिए बोले मारा साहब, मैं बोलता हूँ वो देखेगी, परखेगी, बात करेगी, उसको पूरा पता तो रहेगा। हो गए ना कितने प्रैक्टिकल आप ना। ऐसे डेवलप समाज है, समाज का बहुत विकास हुआ है। हमारे बच्चे इतने जल्दी विकसित हो गए हैं कि अब वो निर्णय ले सकते कि मेरे लिए कौन सा लड़का अच्छा और कौन सा नहीं है। कैसे करें, हाँ बताते जाइए आप, क्योंकि पॉइंट्स तो बहुत लिख के आए कि दूसरे की वस्तु का हम ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी हम देख रहे हैं, खुद की चीज का ध्यान ज्यादा और समाज की चीज का। कई लोग दरी पर बैठ के दरी का धागा ही उखाड़ते रहते हैं मतलब जहां चूहे नहीं है वहां अगर छेद दिख जाए दरी में तो क्या मानना हाँ? आप सोचो क्या कर रहे हो, आपकी समाज की संपत्ति है और आप उसको इस तरीके से कर रहे हो। लेकिन क्या मैं ये देख रहा हूं कि हमको सिर्फ हमारी संपत्ति का ध्यान है, समाज की संपत्ति जो, इसलिए ना पहले पीछे का भवन लेना और फिर वैसे ही छोड़कर निकल जाना, करते रहे सब। अगर अपन ले रहे तो पूरी जिम्मेदारी किसकी, साफ सफाई कर कर सब कर कर देना है ना, और उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा देना, ये जिम्मेदारी किसकी। और फिर कभी वो लोग बोलते ना भैया पैसा लगेगा, बोले हमारा सा समाज के काम के लिए पैसा लेना चाहिए क्या। अरे भैया आप तो दोनों तरफ से पीटते हो वो व्यक्ति लाइक बच ही नहीं पाता है, ऐसा लगता है मुझे। इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा सा अपनी प्रॉपर्टी की चिंता बाद में, पहले समाज की प्रॉपर्टी की। और है आप लोगों को चिंता समाज के प्रॉपर्टी की, है ना।
अरे हमको पीछे से आके बोलते, खुद समाज एक होकर क्यों नहीं सोचता है? मेरे को आके बोलते महाराज साहब इतना कम किराया दुकानों का, 20-20 हजार है दूसरी जगह। मेरे को बोलने से होगा क्या, ये तो बताओ आप। हाँ, जहां स्वार्थी लोग हैं वहां पर नुकसान ही होना है, ये तो मान के चले। और अभी तो समाज का हो रहा है, और इस समाज के साथ उनका भी होगा, क्योंकि वो भी समाज के क्या एक अंग है, समाज से जुड़े हुए। अगर ये हाथ में भी दिक्कत आएगी ना, तो पूरे शरीर को दिक्कत आएगी, ये मान के चले। और समाज पूरा एक शरीर है, और किसी भी अंग में थोड़ी भी दिक्कत आएगी, थोड़ा भी एक भी शरीर के हिस्से में घाव होगा, तो क्या होगा, पूरे शरीर पर वो घाव आएंगे। इसलिए बोल रहा हूं, क्या हो सकता है पब्लिक प्रॉपर्टी का, समाज की प्रॉपर्टी का हम मिसयूज बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि हम देखते धर्मशालाओं में नल खुला छोड़ देंगे, लाइट खुली छोड़कर चले जाएंगे। मतलब अगर इतने भी आप सामाजिक नहीं बन पाए, इतने भी, मैं देखा विद्यापीठ में, आप सोचो शिविर में बच्चों ने दरवाजा तोड़ दिया, बाथरूम के नल तोड़ दिए, वो सीट तोड़ दी बाथरूम की, तकिए फाड़ दिए। कितना गुस्सा है आपके बच्चों के अंदर, देखो आप किस लेवल पर उनको थोड़ा भी अपन ने दिया छूट, ध्यान हटा कि वो हर वो नुकसान पहुंचाने राजी है। जो वो जिस संस्था ने उसको, जिस समाज ने उसको विकास करने के लिए बुलाया, उनके मम्मी पापा ने भेजा है, और उनके मम्मी पापा इतना भी नहीं सिखा पाए, देख बेटा घर का तकिया फट जाए चलेगा, वहां का तकिए में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिखा के भेजते हैं। अरे 12वीं होती ना तो आपके बच्चे स्कूल के पंखे लाइट सब तोड़कर निकलते हैं, ऐसा सुना हूं दूसरी जगह। जिस स्कूल से सीखा, जिस समाज ने सिखाया, उस समाज का कितना नुकसान कर सको, उसमें अगर अपन कसर नहीं रखेंगे तो कैसी अच्छी पर्सनालिटी आप डेवलप करोगे। और या तो मुझे लग रहा है शायद अच्छी पर्सनालिटी की परिभाषा आज आपकी नज़र में यही है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, क्योंकि ये नहीं है तो ये पर्सनालिटी डेवलप क्यों हो रही है? क्योंकि जिसको आप शय दोगे, जिसको आप सपोर्ट करोगे, वही तो पर्सनालिटी डेवलप होगी ना। तो कैसे हो रही है? आज 50 साल में आपके समाज का विकास बताओ ना क्या है। हाँ, और बोलते महाराज साहब इतने लोग मंदिर आते हैं, अरे मंदिर विधि तक नहीं पता है, इतने साल से आ रहे, क्या विकास हुआ? लेकिन हो रही है चीजें ना। आज भी यदि 50 साल का व्यक्ति भी 3 नौकार गिन के सामायिक बैठ रहा है, तो सोचना पड़ेगा ना क्या विकास किया समाज ने। लेकिन नहीं, अच्छा क्योंकि सोचता कौन है ये सब? हाँ, जिसके अंदर सामाजिक चेतना हो। और इसलिए सही में कई बार तो मुझे क्या लगता मालूम, मुझे ये लगता है आप लोग संत और मैं श्रावक हूं, क्योंकि मेरा खून खोल जाता है लेकिन आप इतने शांति से सुनते हो कि जैसे समता के एक ऊंचाई पर आप लोग है ना बैठ चुके हो इसलिए मैं कुछ भी बोलूं कुछ फर्क नहीं पड़ता है बस बोलते जाओ। आप तुम्हारा सा 9:45 आप बस रुक जाना, क्योंकि दुकान का समय हो जाएगा, है ना। बताइए क्या करें? भले ही है ना, देखिए मैं हल्की फुल्की भाषा में और लेकिन बोल रहा हूं बहुत बड़ी बात, क्योंकि आज वो लोग इतने संगठित हैं, और वो सोचो वो अब बदल रहे हैं, कन्वर्सेशन चल रहा है जबरदस्त तरीके से। परसों ही उन्होंने न्यूज़पेपर लाके दिया, एक जैन माँ ने अपने बच्चे को और खुद को लेकर चले गई, और उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। इतनी घटनाएं रोज पढ़ने में आ रही है, फिर भी आप लोग इतने लापरवाह हो। आप लोग इंतजार करो ना, एक बार पूरा हमारा समाज गुलाम बन जाए एक बार, उसके बाद हम क्या करेंगे? हाँ, बस उसके बाद है ना, हाँ जागेंगे, खून की नदियां बहाएंगे, फिर इनकलाब जिंदाबाद बोलेंगे, है ना। नहीं, इसी का इंतजार कर रहे हो ना। अच्छा आप लोग इंतजार किस बात का कर रहे हो बताओ ना? क्योंकि बहुत तो लूट चुका है, बहुत थोड़ा सा बचा है, और ये थोड़ा सा बचा है और बचा लोगे ना तो भी शायद लूटा हुआ शायद वापस ला पाएंगे। लेकिन अगर ऐसी तमाशा देखते रहे तो बचा हुआ भी हाथ से निकल जाएगा। करें थोड़ा सा प्रयास। क्या प्रयास करना है? कुछ प्रोजेक्ट लेकर आए अपन सामाजिक वाले, जिसमें सब मिलकर सब अपना सहयोग दें। आप देखो पंजाबियों में सहयोग की भावना है, वहां पर वो व्यक्ति है ना चप्पल भी जमाते हैं, और चप्पल को पांव से नहीं सरकाते साधर्मिक के, क्योंकि साधर्मिक की चप्पल को भी पांव लगाना क्या है। और अपन अपनी चप्पल ढूंढना, तो उसकी चप्पल उधर फेंकी, उसकी चप्पल उधर फेंकी, लाई जिसकी बरोबर रखी थी ना उसकी भी फेंक डाली आपने गुस्से में मतलब हद होती है जब कहीं ऐसा देखने में मिल जाता है ना कि वो कर क्या रहा है। अरे ध्यान से देख लेना, दिख जाएगी चप्पल, दूसरे की चप्पल इधर उधर क्यों कर रहा है लेकिन गुस्सा कैसे निकालें?
हाँ, तो मेरी चप्पल किसी ने उधर उधर की तो मैं भी क्या करूंगा? अरे बताओ ना। हम्म? मतलब इतनी सी चीजें ही हम नहीं करवा पा रहे हैं, और यही हमारे लिए ना चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। कि और हम बोल रहे कि हम समाज के वडील हैं, हम समाज के बड़े हैं। आप जब तक ही वडील हो, जब तक आप तमाशा देख रहे हो, कि मान के चलो जिस दिन कुछ बोलने गए उस दिन दिक्कत तो आनी है ना। महाराज साहब भी वही अच्छे हैं जो आपके समाज में है ना, जो समाज बोल रहा है वो मान ले, नहीं तो दिक्कत आएगी। इसलिए कल के आप लोग थोड़ा सा लिस्ट बना के ला सकते हो कि समाज के विकास के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। वापस से वो सहयोग की भावना, वो श्रद्धा की भावना, वो सेवा की भावना डेवलप करने के लिए क्या क्या हमारे पास उपाय हो सकते हैं, एक बार सोचेंगे। क्योंकि ये बहुत ही आज की जरूरत है, आज की गरज है। क्योंकि उनके संगठन के सामने हमारा संगठन है ही नहीं, और इसलिए उनके संगठन की इतनी ताकत है कि वो आए दिन हिम्मत किए चले जा रहे हैं, और उसके बाद भी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ चर्चा कर कर ही हम अपने आप को शांत कर ले रहे हैं। तो अपन प्रयास करें कि यदि सही में हम चाहते हैं कि हम बचें, अपन बचे और अपने लोग भी बचें, और हम सच में चाहते हैं कि हमको कोई चाहने वाले रहें। क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये आपको सब पसंद करें, उसी को डेवलपमेंट बोला जाता है। अगर ये चाहते हैं तो आपको आना ही पड़ेगा कि मेरे भीतर में सामान